हेलो दोस्तों, आज 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किस नदी पर बांध बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो सोम नदी पर बनाया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक बांध बनाया जाएगा और सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच में एमओयू साइन किया जाएगा। हरियाणा सरकार 800 करोड़ रुपए की लागत से सोम नदी पर आदि बद्री बांध का निर्माण करेगी और आदि बद्री क्षेत्र में प्रस्तावित डैम स्थल में 77 हेक्टेयर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आएगा, जबकि 11 हेक्टेयर हरियाणा राज्य का आएगा। दोस्तों ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था बांध का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों हथनीकुंड बैराज या बांध की। इसका निर्माण हुआ था 1996 से 1999 के बीच में। इसकी लागत आई थी 220 करोड़ रुपए और हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का सरोवर भी कहा जाता है। ताजेवाला बैराज या बांध की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1873 में। और हरियाणा के कुछ प्रमुख अन्य बांध पढ़ लेते हैं। घग्गर नदी पर दोस्तों कौशल्या बांध हो गया, दीवान वाला बांध हो गया। और जान लेते हैं एक ओटू बांध है दोस्तों सिरसा जिले में, यह घग्गर नदी पर स्थित है। और मसानी बांध है साहिबी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो सुधीर सिंगला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब पढ़ लेते होती क्या है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की अलग अलग समितियों के लिए चेयरमैन व सदस्य को मनोनीत किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक सुधीर सिंगला को विधानसभा की विशेषाधिकार प्राप्त समिति और जबकि विधायक नरेंद्र गुप्ता को स्थानीय निकाय व पंचायत राज संस्थाओं पर गठित समिति के लिए चेयरमैन मनोनीत किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था विधानसभा का, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसके डिजाइनर का नाम है ली कार्बूजियर है। हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और इसकी पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी। इन 54 सीटों में से तब 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को बढ़ाकर 81 कर दिया 54 से। फिर 1977 में इन्हें 81 से बढ़ाकर 90 कर दिया और वर्तमान में भी 90 है। और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी, जबकि पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह था। और वर्तमान में 2019 में 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और वर्तमान में इसका अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला से विधायक है और जबकि इसके उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह गंगवा हिसार के नलवा सीट से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कुल 14 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सोनीपत जिले में आयोजित हुई 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर रहा है और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 14 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सोनीपत का, तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित है और सोनीपत के गन्नौर में वर्तमान में नई रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही वर्तमान में। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा के सोनीपत के हसनपुर गांव में सार्वजनिक निजी भागीदारी से तैयार हुए देश के पहले आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदनगर का उद्घाटन 24 जून 2015 को किया था। और 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन 1 जून 2015 को हुआ था। और सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला अत्याधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और सोनीपत में एटलस उद्योग की स्थापना 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो लोवास के द्वारा बनाया गया है ये। अब जान लेते इसके बारे में। लोवास विश्वविद्यालय के पशु पोषण विज्ञान की रिसर्च द्वारा निर्मित मिनरल मिक्सचर बनाया गया है।
इस मिनरल मिक्सचर में पशुओं के उत्पादन व प्रजनन में आवश्यक विभिन्न खनिज व मिनरल आदि पशुओं की जरूरत के हिसाब से शामिल किए गए हैं। पशुओं में खनिज तत्वों की कमी का असर पशुओं के दूध व प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि खेती व डेयरी फार्म के बदलते परिवेश में पशुओं में खनिज व विटामिनों की कमी होती है, इसलिए मिनरल मिक्सचर बनाया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पशुओं से संबंधित है, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। कैथल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन को हरियाणा सरकार ने पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो झज्जर में। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर जिले के गांव देवरखाना में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के तीसरे चरण का काम दोस्तों चल रहा है। इस केंद्र की स्थापना शिलान्यास किया था लगभग 2018 में और वर्तमान में इसका काम चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अब बात हुई थी झज्जर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई और हाल ही में झज्जर जिले से लाडो की बक्सेवन का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर से की गई थी। और झज्जर जिले में देश का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर सेज बनाया जा रहा है। और झज्जर के बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और हाल ही में झज्जर के बिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कंवेंशन सूची में भी शामिल किया गया है। और 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान ने। और बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का भूकंपापी केंद्र भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा राज्य को किसके लिए स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार के लिए अवार्ड दिया गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा को एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में स्टेट ऑफ स्टेट अवार्ड्स मिला है। प्रदेश को यह अवार्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार के लिए बेहतर वातावरण के लिए मिला है। पिछले 4 साल से हरियाणा को इस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किस नदी पर बांध बनाया जाएगा? तो सोम नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की एक या 2 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुधीर सिंगला को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते दोस्तों, ये सोनीपत में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर तैयार किया है? तो लवास इनकी लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो झज्जर जिले में दोस्तों। और हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि एचएसएससी के जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें हरियाणा करंट अफेयर बहुत बड़ी मात्रा में पूछी गई थी और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा राज्य को किसके लिए स्टेट ऑफ स्टेट्स अवार्ड मिला है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के अगर विजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था? 1926 में खुला था। कहां पर खुला था? रोहतक में खुला था। नेक्स्ट है, झज्जर में पहली सनातन धर्म सभा का गठन कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाठ की मस्जिद कहां पर स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? तो नाहर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिम यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहां पर स्थित है? दोस्तों यह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 1983 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने U20 जैवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध सारंगी वादक कलन खां कहाँ के रहने वाले थे? तो गुडियानी जिला रेवाड़ी से बिलोंग करते थे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेख मोहम्मद है।
अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 5 पदक जीते दोस्तों। ये पेरू के लीमा में आयोजित हुई थी। इन 5 पदकों में से 4 गोल्ड है, 1 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शिक्षक को राजकीय शिक्षक रत्न सम्मान मिला? तो बोधरा सिंह को मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के निबंध वर्ग के लिए किसको पहला पुरस्कार दिया? तो पंकज शर्मा को दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के निबंध वर्ग के लिए अम्बाला शहर की पंकज शर्मा के व्यंग संग्रह मुफ्त बालों के मुफ्त लाल और जीवनी वर्ग में चरखी दादरी के डॉक्टर अशोक कुमार की पुस्तक हरियाणा शिखर महिलाओं को पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 1 से 15 दिसंबर तक दोस्तों। कहां पर? पंचकुला व चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया? तो लोहरों को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपके लिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक फुल हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी है, उसे जाकर जरूर देखिए विद PDF, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया? तो आयुष डबास ने। हरियाणा के आयुष डबास ने तीसरी राष्ट्रीय ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पंचकुला जिले में किस नदी के किनारे 100 एकड़ में ऑक्सीवन बनाया जाएगा? तो घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने महिला थानों को स्टेशनरी के लिए कितना बजट तय किया है? तो जान लेते हैं। महिला थानों के लिए दोस्तों 30,000 रुपये है। शहर में जो थाने उनके लिए 50,000 है। गांव के थानों के लिए 25,000 और ट्रैफिक थानों के लिए भी 25,000 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ में शुरू किया जाएगा दोस्तों। और महेंद्रगढ़ के भी बाछौद में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की किस महिला को बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो ज्योति पसरेजा को मिला है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और स्थापित किया गया दोस्तों ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। उसका शुभारंभ किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हरियाणा करंट अफेयर की PDF का लिंक नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या 2 साल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।